क्लास मैंने आपको फैक्टर बनाने सिखाए थे। अब आज हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। उसमें मैं पहले आपको फैक्टर कैसे निकाले थे एक बार दोबारा बता रही हूँ। जैसे 24 का फैक्टर क्या क्या होता है, यानी 24 जो है किस किस नंबर से डिवाइड होता है। 24 1 से डिवाइड हो जाता है और लास्ट नंबर जो इसका होता है 24, दोनों के टेबल में 24 होता है। 2 के टेबल में भी 24 आता है क्योंकि ये इवन नंबर है। इवन नंबर के टेबल 2 के टेबल में आएगा ही आएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो साइड में हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये नंबर आ गया इसका 12। अब 3 से डिवाइड करेंगे। 3 8 जा 24। तो ये नंबर 3 के टेबल में भी आता है और 8 के टेबल में भी आता है। 4 6 जा 24, 4 के टेबल में भी आता है। ये कट गया। 4 6 जा 24, 24 में से 24 माइनस किया 0। तो 4 के भी टेबल में आता है और 6 के भी टेबल में आता है। अब इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही नंबर बचा है 5। 5 के टेबल से अगर 24 को डिवाइड करते हैं तो 5 4 जा 20, रिमाइंडर बच गया 4। तो ये नंबर जो है 4 के टेबल 5 के टेबल में नहीं आता है। तो फैक्टर ऑफ 24 थे 1 2 3 4 6 8 12 24। जो इसके बैक नंबर जो होते हैं ये भी सब इसके मल्टीपल नंबर होते हैं। 24 जो है 12 का मल्टीपल भी है, 8 का मल्टीपल भी है, 6 का मल्टीपल भी है, 24 का मल्टीपल नंबर भी है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि इस नंबर के जो फैक्टर बनेंगे वो प्राइम फैक्टर होने चाहिए। और प्राइम नंबर क्या बताया था कि वो नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19। तो 2 का फैक्टर क्या क्या होता है, 1 और 2। 3 का फैक्टर 1 और 3। 5 का फैक्टर 1 और 5। 7 का फैक्टर 1 और 7। 11 का फैक्टर 1 और 11। यानी कि या तो ये 1 इसका मल्टीपल नंबर होगा या इसका 11 मल्टीपल नंबर होगा, या नंबर इटसेल्फ कह देते हैं। तो ये है प्राइम फैक्टर्स। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 24 का। तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि इस नंबर को हम प्राइम नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पर किया था हमने। अब ये नंबर जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा फिर से, क्योंकि यहाँ पर हम प्राइम नंबर ही लेंगे। ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर। साइड में जो डिवाइज़र नंबर लेंगे हम वो प्राइम ही होने चाहिए। 2 का टेबल पढ़ेंगे अब 12 में, 2 6 जा 12। अब 2 का टेबल फिर से पढ़ेंगे 6 में, 2 3 जा 6। अब ये 3 जो है 3 के टेबल में आएगा, 3 1 जा 3। इसको डिवीज़न फॉर्मेट बोलते हैं। जैसे साइड में मैं दोबारा करके बता रही हूँ। 24 को हम दोबारा 24 को 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 4 कॉपी किया, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब जो नीचे नंबर जो 12 आया है इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 से जा रहा है। 2 6 जा 12। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और ये लाइन खींच करके यहाँ पर 6 करेंगे। अब 6 जो है 2 के टेबल में फिर से जाता है, तो यहाँ 2 लिखेंगे और डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6। तो ये वाला जो 3 है वो यहाँ आ जाएगा। अब 3 जो है अगला प्राइम नंबर 3 के टेबल में आता है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3। तो ये वाला जो 1 आएगा वो नीचे आएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो अब क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 इज़ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। इन सब की मल्टीप्लाई 24 ही होना चाहिए। इसी तरीके से एक और नंबर लेते हैं 36। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आपका इवन नंबर है। इवन नंबर मैंने आपको पहले भी वीडियो बना के भेजी थी। तो 36 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 6 कॉपी करेंगे, 3 8 जा 16। तो ये पूरा चला गया। यहाँ पर 2 लिखेंगे और ये 18 नीचे आ जाएगा।
अब ये नंबर फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 9 जा 18, तो ये 9 यहाँ पर आ जाएगा। अब 9 जो है 3 के टेबल से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 9 से 9 खत्म हो गया, यहाँ पर 3 आ जाएगा और ये वाला 3 नीचे आ जाएगा। अब ये 3 फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। एक और तरीका है जिसके द्वारा हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, उसको कहते हैं फैक्टर ट्री मेथड। जैसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रही हूँ 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है फैक्टर ट्री मेथड से। इसके नीचे हम 2 ब्रांच निकाल देते हैं। अब ब्रांच निकालने का मतलब है बीच में आएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पर देखेंगे ये जो है 2 के टेबल में आता है, 2 9 जा 18, तो एक तरफ 2 आ जाएगा, दूसरी तरफ 9 आएगा, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई 18 होता है। अब ये तो प्राइम नंबर है, इसके तो टुकड़े हो नहीं सकते, लेकिन 9 के टुकड़े हो सकते हैं। यहाँ पर फिर से 2 ब्रांच निकल जाएगी, 9 किसका टुकड़ा हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है। अब आपको बताना है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। इसके टुकड़े नहीं हो सकते, इसका भी टुकड़े नहीं हो सकते, अब इसके भी टुकड़े नहीं हो सकते, क्योंकि ये या तो अपने नंबर से जाएगा या 1 से डिवाइड हो जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। पहले ये वाला 2 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई ये 3 और फिर मल्टीप्लाई ये 3, तो ये हो गया 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। एक और नंबर लेते हैं, जैसे नंबर है 48। 48 को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है डिवीज़न मेथड से और फैक्टर ट्री मेथड दोनों से। ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर है, 2 2 जा 4, 8 कॉपी करेंगे, 2 4 जा 8, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 24। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, ये ख़त्म हो गया, नेक्स्ट 4 कॉपी किया, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर आ गया 12। अब 12 2 से चला जाएगा, 2 6 जा 12, 6 यहाँ पर आएगा, 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, ये 3 जो है अब 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। अब इसको फैक्टर ट्री से करेंगे तो 2 ब्रांच निकालेंगे, यहाँ पर 2 2 से डिवाइड करने के बाद कितना आंसर आया, 24, दूसरी तरफ चला जाएगा 24। अब ये तो प्राइम नंबर हो गया, अब इसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 12 जा 24, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब 12 को करेंगे फिर से, ये अलग हो गया, 2 6 जा 24, 2 6 जा 12, अब 6 का करेंगे फिर से, 3 2 जा 6, 3 से जाएगा और 2 से जाएगा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ फैक्टर ट्री मेथड से, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। दोनों का आंसर सेम आएगा, 2 2 2 2 3, 2 2 2 2 3, सेम ही आंसर आएगा, इनको मल्टीप्लाई करने से 48 आएगा। नेक्स्ट है फाइंडिंग एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालेंगे 15 और 25 का, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 25 का भी एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी तक मैंने आपको टेबल के फॉर्मेशन से कराया था कि टेबल लिखा, 15 का भी टेबल लिखा और 25 का भी टेबल लिखा, जहाँ पर वो नंबर पहली बार मिलेंगे वही उसका एलसीएम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 15 जो है 3 के टेबल में आता है और 3 क्या है प्राइम नंबर है, 3 5 जा 15, अब 5 भी प्राइम नंबर है, 5 1 जा 5। अब ये 25 5 के टेबल में आता है, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15, 3 मल्टीप्लाई 5 और
25 का क्या होगा 5 × 5। जो दोनों में कॉमन है उसको हम एक बार लिखेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा दोनों का 3 × 5। जो अनकॉमन है उसको उतार लिया, अब जो कॉमन है उसको हम एक बार लिखेंगे। 3 5 ज़ा 15, 15 5 ज़ा 75। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 75 आएगा। तो टेबल की फॉर्मेशन से बताती हूँ। 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60, 15 5 ज़ा 75। अब 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 25 3 ज़ा 75। तो देखिए ये 15 यहाँ पर नहीं है, 30 यहाँ पर है तो यहाँ पर नहीं है, 45 यहाँ पर है तो यहाँ नहीं है, 60 भी यहाँ पर नहीं है, 75 दोनों में आ रहा है। तो नंबर टेबल में जहाँ पर सबसे पहली बार मिलते हैं वही उसका एलसीएम होता है। तो ये आपने पहले सीखा था। अब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम करना है, तो पहले आपने दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, उसके बाद जो दोनों में कॉमन था उसको आपने एक बार उतारना है। और जो अनकॉमन फैक्टर्स हैं, जैसे 3 इसका अनकॉमन है, 3 इसमें है तो इसमें नहीं है, 5 इसमें है तो इसमें नहीं है, तो अनकॉमन को दोनों को लिख लिया हमने अलग अलग मल्टीप्लाई करके, और जो कॉमन था उसको हम एक बार लिखेंगे। 3 5 ज़ा 15, 15 5 ज़ा 75। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। एलसीएम ऑफ 4 8 एंड 12, छोटे छोटे नंबर हैं ये। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 4 का, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। यहाँ पर आपके प्राइम नंबर ही आएंगे। 8 का करेंगे अब, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 12 का करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2। यहाँ पर 2 लिखा, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3, यहाँ पर 3 आएगा। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, प्राइम का p लिख रही हूँ, फैक्टराइजेशन का f लिख रही हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4, 4 का क्या हुआ 2 × 2। 8 का क्या होगा 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2। और 12 का 2 × 2 × 3। तो देखो ये कॉमन है जो तीनों में है, ये भी तीनों में है, ये भी कॉमन हो गया, ये दोनों अनकॉमन है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, जो कॉमन है वो एक बार लिखेंगे 2 × 2, और जो अनकॉमन है उसको उतार लेंगे। 2 इसका 2 लिखा और इसका 3 लिखा, तो कितना आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो एलसीएम आएगा 24। 4 के टेबल में 4 6 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24 और 12 2 ज़ा 24। टेबल लिखेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24। 8 के टेबल में 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। 12 के टेबल में 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो तीनों के टेबल में 24 आ रहा है। 12 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो 12 तो एलसीएम हो नहीं सकता। तो जो नंबर तीनों के टेबल में आएंगे वही एलसीएम होगा। तो तीनों के टेबल में का एलसीएम आ जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन से 24। तो अब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन सीख लिया है। तो अब अपनी बुक की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 2 होमवर्क में करेंगे। थैंक यू।